अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। आज का जो टॉपिक है वह टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि मॉलिक्यूल्स की इकसाम। तो मॉलिक्यूल्स की इकसाम पढ़ने से पहले पढ़ लेते हैं मॉलिक्यूल के बारे में कि मॉलिक्यूल हैं क्या और इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फिर उसके बाद आएंगे इनकी टाइप्स के ऊपर। तो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में कि मॉलिक्यूल दरअसल जब दो या दो से ज़्यादा एटम केमिकली कंबाइन होते हैं, व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन केमिकली, तब जाकर मॉलिक्यूल बनते हैं। तो मॉलिक्यूल उस वक्त बनते हैं जब एटम्स दो से ज़्यादा आपस में मिलते हैं। तो जब एटम्स आपस में केमिकली मीन्स कि उनमें केमिकल बॉन्ड बनता है, वो केमिकल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो जब एटम्स विद द हेल्प ऑफ कोवलेंट बॉन्ड केमिकली मिलते हैं तो उस नतीजे में जो यूनिट बनता है वो कहलाते हैं मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स व्हेन एटम्स कंबाइन केमिकली थ्रू कोवलेंट बॉन्ड देन मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। जो मॉलिक्यूल बनते हैं उन मॉलिक्यूल की चंद खसूसियात होती हैं। उन खसूसियात की बुनियाद पर हम मॉलिक्यूल्स को ईज़िली स्पेसिफाई कर सकते हैं। उनमें जो पहली प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूल की वो ये है कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस। तो जो मॉलिक्यूल है वो किसी भी सब्सटेंस, किसी भी शय का सबसे छोटा ज़रा होता है। सब्सटेंस मीन्स शय। तो किसी भी शय का सबसे छोटा ज़रा, सबसे छोटा पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, मीन्स उन पर कोई चार्ज नहीं होता। मॉलिक्यूल्स हैव नो चार्ज। तो मॉलिक्यूल पर बेसिकली कोई चार्ज नहीं होता। ये मॉलिक्यूल की सेकंड प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। सेकंड प्रॉपर्टी के मॉलिक्यूल्स इज द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। थर्ड प्रॉपर्टी के मॉलिक्यूल जो बनते हैं वो स्टेबल होते हैं, मीन्स वो ऑलरेडी स्टेबल हो चुके होते हैं, उन्हें मज़ीद स्टेबल होने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब एटम्स आपस में मिलते हैं, एटम्स क्यों मिलते हैं? क्योंकि एटम्स स्टेबल होना है। तो एटम्स ख़ुद को स्टेबल करने के लिए एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं केमिकली, और जब एटम्स स्टेबल हो जाएंगे तो एटम्स के नतीजे में जो चीज़ बनती है वो भी स्टेबल होती है। तो मॉलिक्यूल जो हैं वो एटम के नतीजे में बनते हैं। तो जो एटम स्टेबल हो चुके होते हैं तो मॉलिक्यूल भी स्टेबल हो चुके होते हैं। तो मॉलिक्यूल इज अ स्टेबल यूनिट। फोर्थ प्रॉपर्टी के जो मॉलिक्यूल होते हैं कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो चीज़ स्टेबल हो यानी कि जो चीज़ पहले से ही क़याम पज़ीर हो चुकी है, जो चीज़ स्टेबल हो चुकी है, वो चीज़ ईज़िली आज़ाद रह सकती है। तो मॉलिक्यूल जो है कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल आज़ाद क्यों रहते हैं, वो मज़ीद किसी के साथ क्यों अटैच नहीं होते? क्योंकि वो स्टेबल हो चुके होते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन रिएक्टिव यूनिट होते हैं। नॉन रिएक्टिव मीन्स वो मज़ीद किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, अटैच नहीं होते। उसकी वजह मॉलिक्यूल ऑलरेडी स्टेबल हो चुके होते हैं। जब कोई चीज़ स्टेबल हो चुकी होती है तो वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, इसलिए जो मॉलिक्यूल होते हैं वो नॉन रिएक्टिव स्पीशीज होते हैं। तो ये वो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी बुनियाद पर हम एक मॉलिक्यूल को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल होते क्या हैं। और मॉलिक्यूल उस वक्त बनते हैं जब एटम्स एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन होते हैं और उनमें जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो ये 5 वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। फिर जो मॉलिक्यूल इस कायनात में जितने भी मॉलिक्यूल हैं उन्हें बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, उनको क्लासीफाई किया गया। तो मॉलिक्यूल की बेसिकली 2 ग्रुप में क्लासिफिकेशन की गई है। जो पहला ग्रुप फर्स्ट बनाया जो गया है वो बनाया गया ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ एटम। तो मॉलिक्यूल का जो पहला ग्रुप बनाया गया है वो एटम्स की तादाद की बुनियाद पर बनाया गया कि मॉलिक्यूल में जो एटम पाए जा रहे हैं वो कितनी तादाद में। तो पहला जो ग्रुप बनाया गया है मॉलिक्यूल का वो ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ एटम की बुनियाद पर उसकी क्लासिफिकेशन की गई। जो दूसरी क्लासिफिकेशन की गई है मॉलिक्यूल की वो ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जो मॉलिक्यूल का जो सेकंड ग्रुप बनाया गया है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के जो एटम मॉलिक्यूल को बना रहे हैं उनकी स्ट्रक्चर कैसी है।
तो मॉलिक्यूल को बेसिकली दो बड़े ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप इज फॉर्म्ड ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ एटम एंड सेकंड ग्रुप इज फॉर्म्ड ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सबसे पहला ग्रुप है ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ एटम। तो मॉलिक्यूल को एटम्स की तादाद की बुनियाद पर बेसिकली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो मॉलिक्यूल्स की बेसिकली 4 टाइप्स हैं ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, एटम की तादाद की बुनियाद पर। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वह है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक, मोनो मीन्स 1, एटॉमिक मीन्स एटम, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो बेसिकली एक ही एटम पर मुश्तमिल हो वो मॉलिक्यूल कहलाता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो मोनो मीन्स 1, एटॉमिक मीन्स एटम, मॉलिक्यूल। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक ही एटम पर मुश्तमिल हो वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। लेकिन अगर हम डेफिनेशन को देखते हैं तो हमने यहाँ पर कहा है एटम्स, यानी कि बहुत सारे। जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिलते हैं तब जाकर मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही कहा जा रहा है कि एक एटम पर मुश्तमिल चीज़ भी मॉलिक्यूल है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये बेसिकली एक ही एटम पर मुश्तमिल हों, लेकिन ये मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पर तो पूरा नहीं उतरते। लेकिन जब हम मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं तो ये मॉलिक्यूल की तमाम प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं। जैसा कि इसके एग्जांपल ले लेते हैं नोबल गैसेस की। जितनी भी नोबल गैसेस हैं वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, ईटीसी। ये नोबल गैसेस मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि ये एक सिंगल एटम पर मुश्तमिल होती है। अगर मॉलिक्यूल की डेफिनेशन को देखा जाए तो ये वाले मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरते, लेकिन ये मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज पर फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑल नोबल गैसेज आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। तमाम नोबल गैसेज न्यूट्रल होती हैं, तमाम नोबल गैसेज स्टेबल होती हैं, तमाम नोबल गैसेज आज़ाद रह सकती हैं और तमाम नोबल गैसेज नॉन रिएक्टिव होती हैं। तो जो नोबल गैसेज हैं ये मॉलिक्यूल की तमाम प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रही हैं। तो जो चीज़ मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ पर पूरा उतर रही हो तो वो मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आते हैं। तो इसलिए नोबल गैसेस को मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल में रखा गया। बेशक ये एक ही एटम पर मुश्तमिल होते हैं, इनमें एटमों की तादाद ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी ये मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ पर पूरा उतरती हैं। इसलिए नोबल गैसेस को मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का दर्जा दिया गया। मोनो मीन्स 1, एटॉमिक मीन्स एटम। फिर मॉलिक्यूल की दूसरी कैटेगरी है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई मीन्स 2, 2, एटॉमिक मीन्स एटम, मॉलिक्यूल, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जो 2 एटम्स पर मुश्तमिल हो। व्हेन 2 एटम कंबाइन, यानी कि ये 1 एटम है, ये दूसरा एटम है। तो जब 2 एटम मिलते हैं तो उस नतीजे में जो मॉलिक्यूल बनता है वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। तो मोनो एटॉमिक एक एटम पर मुश्तमिल होता है और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स 2 एटम पर, और वो दोनों एटम एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स, और वो दोनों एटम सेम भी हो सकते हैं, वो दोनों एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं, उसकी कोई शर्त नहीं है। वो एटम एक जैसे भी हो सकते हैं जो अटैच हो रहे हैं, वो एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल H2 देखा जाए तो हाइड्रोजन एटम की तादाद 2 है, मींस इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है, दोनों सिमिलर है। Cl2 इसमें 2 क्लोरीन एटम है और दोनों सिमिलर है। HCl अब इसमें 2 एटम है लेकिन दोनों डिफरेंट एटम है, एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा क्लोरीन एटम। O2, N2 ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो बेसिकली 2 एटम पर मुश्तमिल। N2 में 2 नाइट्रोजन एटम है, O2 में 2 ऑक्सीजन एटम है, H2 में 2 हाइड्रोजन एटम है, Cl2 में 2 क्लोरीन एटम है और HCl में 1 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन एटम है। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो बेसिकली 2 एटम पर मुश्तमिल हों। वो दोनों एटम सेम भी हो सकते हैं, वो दोनों एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं। फिर मॉलिक्यूल की तीसरी कैटेगरी है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एंड एटॉमिक।
ट्राई मीन्स 3 एंड एटॉमिक मीन्स एटम। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो 3 एटम पर मुश्तमिल हो, यानी कि जिस मॉलिक्यूल में 3 एटम एक दूसरे के साथ अटैच होंगे विद द हेल्प ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, तो इस किस्म का जो मॉलिक्यूल है वो कहलाएगा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स और तीनों एटम्स एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको वाटर का फार्मूला याद हो तो H2O, H2O में देखें तो 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम, तो 2 जमा 1 3। इसी तरीके से CO2 में भी 3 एटम है, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो CO2 इज आल्सो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। O3 में 3 ऑक्सीजन एटम है, तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल भी सेम एटम पर भी मुश्तमिल हो सकता है या डिफरेंट एटम पर भी मुश्तमिल हो सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो इसे मैं यहां लिख रहा हूं। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एंड एटॉमिक आ गया मॉलिक्यूल। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल बेसिकली 2 वर्ड पर मुश्तमिल है। पॉली मीन्स मैनी एंड एटॉमिक मीन्स एटम, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जो बहुत सारे एटम पर मुश्तमिल हो, मतलब उसमें लिमिटेशन ना हो तादाद की। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो बहुत सारे एटम पर मुश्तमिल हो, पॉली मीन्स मैनी, एटॉमिक मीन्स एटम, तो ऐसा मॉलिक्यूल जो बहुत सारे एटम पर मुश्तमिल हो वो कहलाता है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसी तरीके से C6H12O6 ग्लूकोज, इसी तरीके से C12H22O11 शुगर। ये वो मॉलिक्यूल हैं जिनमें एटमों की तादाद बहुत सारी है, तो ऐसे मॉलिक्यूल कहलाते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो बहुत सारे एटम पर मुश्तमिल होते हैं। तो मॉलिक्यूल की बेसिकली ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ एटम 4 कैटेगरी है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक। फिर उसके बाद मॉलिक्यूल की सेकंड कैटेगरी पर आते हैं, और वो सेकंड कैटेगरी बनाई गई है ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि जो एटम मॉलिक्यूल को बना रहे हैं उन एटम की स्ट्रक्चर की बुनियाद पर मॉलिक्यूल की 2 कैटेगरी है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम वो है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बेसिकली अगर देखा जाए तो 2 बेसिक वर्ड पर मुश्तमिल है, होमो एंड एटॉमिक। तो होमो कहते हैं सेम टाइप, एंड एटॉमिक मीन्स एटम। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो एक ही जैसे एटम से बना हो, यानी कि जिसमें सारे एटम एक जैसे हो। अब हमें कैसे पता चलेगा? अगर एक मॉलिक्यूल का केमिकल फार्मूला आ जाए हमारे सामने और हमें कहा जाए कि बताएं कि ये कौन सी कैटेगरी है मॉलिक्यूल की, तो बेसिकली उसके नंबर को देखें और नंबर के साथ सैंपल को देखें। अगर नंबर 2 से ज़्यादा हैं और सैंपल एक ही है तो समझें वो होमो एटॉमिक है। मीन उसमें एटमों की तादाद तो बहुत सारी हो सकती है लेकिन वो सारे एटम एक जैसे हैं। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो एक ही जैसे एटम से बना हो वो कहलाता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल अगर यहीं से देखा जाए इन्हीं मिसालों से, तो N2 में दो एटम है और दोनों के दोनों एक ही जैसे हैं। H2 में 2 एटम है लेकिन एक ही जैसे। O2 2 एटम है मगर एक ही जैसे। O3, तो ये वो मॉलिक्यूल हैं जिनमें एटमों की तादाद कुछ भी हो सकती है लेकिन वो सारे के सारे एटम एक जैसे होते हैं। तो N2 में 2 एटम है लेकिन वो दोनों के दोनों एटम नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन। H2 में 2 एटम है लेकिन वो दोनों के दोनों हाइड्रोजन है। O2 में 2 ऑक्सीजन एटम है एक जैसे। O3 में 3 ऑक्सीजन एटम है लेकिन एक जैसे। Cl2 में 2 हाइड्रोजन क्लोरीन एटम है लेकिन वो दोनों एक जैसे। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं जो एक ही किस्म के एटम से मिलकर बने हो, वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं।
जबकि मॉलिक्यूल की सेकंड कैटेगरी है हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हेटेरो मींस डिफरेंट टाइप, एटॉमिक मींस एटम। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो डिफरेंट एटम से मिलकर बना, यानी कि उसमें सारे एटम एक दूसरे से डिफरेंट हो, वो मॉलिक्यूल कहलाता है हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें दो एटम है, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्लोरीन, दो डिफरेंट एटम है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी दो, एक कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन है। और इसी तरीके से NH3, इसमें एक नाइट्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन है। C6H12O6, C12 H22 O11, H2SO4, ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें डिफरेंट एटम पाए जाते हैं। तो अगर मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम रखता हो तो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, सेम एटम रखता हो तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये हैं बेसिकली मॉलिक्यूल और उनकी प्रॉपर्टीज़ और मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ टू ग्रुप्स, ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ एटम एंड ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।